दोस्तों बस 3 दिन बाकी है। 3 दिन के बाद आप लोगों का जो भी लोन है वो 70 से 80% माफ हो जाएगा। दोस्तों आज जो है इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, किस तरीके से आप लोगों का लोन माफ हो सकता है, क्या है 3 दिन के बाद। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी तक जो है कंफ्यूज्ड है, तो इसीलिए लगा कि आप सभी को जो है फिर से जो है इसके ऊपर बता दूं क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से जो है आपका 70 से 80% जो है लोन माफ हो सकता है। अब वो जो है आप लोगों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखना होगा। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों को जो है वीडियो पे सब्सक्राइब भी प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं इस तरीके का वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब बटन जल्द से जल्द प्रेस करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं 3 दिन के बाद आपका लोन जो है वो 70 से 80% माफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 3 दिन के बाद है क्या। 3 दिन के बाद आज है 6 तारीख, 3 दिन के बाद जो है होगा 9 तारीख। 9 तारीख को 9 दिसंबर को जो है नेशनल लोक अदालत जो है ऑल ओवर इंडिया हर कोने में हर जगह पे जो है बैठने वाला है। अगर आप जहां जहां कहीं से भी हो, आपके नियरेस्ट बाई जो कोर्ट है वहां पर ही जो है लोक अदालत बैठेगा 9 तारीख को। तो यहां पर अगर आप लोग चाहते हो कि आपका लोन का अमाउंट ह्यूज अमाउंट है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर उससे भी ज्यादा है, तो आप लोग चाहते हो कि मेरे पास थोड़ा बहुत जो है अमाउंट है, जो हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, सिविल जो है डाउन हो रहा है, इससे बचने के लिए आप लोग जो है लोक अदालत में जाके वहां पे सेटल कर सकते हो आपका लोन को। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है ये दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मल टाइम में आप लोगों को इस तरीके का सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत ही होता है। 3 महीने बाद जो है ये लोक अदालत बैठता है, ठीक है। साल में जो है आपको देखने को मिलेगा 3 महीने बाद ही जो है आप लोगों को डेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे लोक अदालत में होता क्या है, आप लोग किस तरीके से सेटल कर सकते हो आपका लोन, किस तरीके से जो है आपका लोन 70 से 80% माफ करा सकते हो। आप लोगों को ये चीज समझना है सबसे पहले कि कौन से लोग जो है सेटल करा सकता है। अब मानो आपने लोन लिया है अगले महीने, अब आप जो है इस महीने पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेटलमेंट के लिए चला जाते हो लोक अदालत। क्या आपका लोन सेटल होगा? तो आप लोगों को बता दूं कि यहां पर इस तरीके से सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अगले महीने लोन लिया था, अब आप चुका नहीं पा रहे हो, उसके बदले आप चले गए लोक अदालत आपका लोन सेटल करने के लिए। ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले करना होगा कि आपको लोन जो है एनपीए होना होगा। आप लोग विलफुल डिफॉल्टर होंगे। आपका अकाउंट जो है राइट ऑफ हो या फिर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानो कि आप 6 महीना 1 साल आपने रिपेमेंट नहीं किया, आपको जो है परेशानी जो बैंक एनबीएफसी करता था, हैरेसमेंट करता था, उसके बावजूद आपके तरफ से जो है कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी पैसा जो है आप उनको रिपेमेंट नहीं कर पाए, तब क्या करते हैं बैंक वाले, सोचते हैं कि भाई इसके पास से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है इससे पैसा निकालने का, चलो इसके पास जितना भी होगा सेटलमेंट करने के लिए सोचते हैं और इनको ऑफर देते हैं। तभी आप लोग सेटलमेंट के लिए जा सकते हो। मतलब आपको सबसे पहले आपका अकाउंट एनपीए होना होगा, आपको विलफुल डिफॉल्टर होना होगा। 6 महीना 1 साल अगर आप पेमेंट नहीं किए हो, अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए, आप सेटलमेंट करने के लिए आप लोक अदालत जा सकते हो। तो ये हो गया लोक अदालत का जो है मेन, कौन कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। तो अगर आप सेटल करना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर वहां पे जाना चाहते हो, आप लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि आप मुझे अगर कोर्ट में जाना पड़ेगा तो एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। अब एडवोकेट हायर करना पड़ेगा मतलब वहां पे 10-20 हजार तो खर्चा हो ही जाएगा, या फिर उससे भी कम हो सकता है। तो आप लोगों के मन में आएगा कि ये क्या एडवोकेट हायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, लोक अदालत है आम जनता के लिए कोर्ट। यहाँ पर सिर्फ सेटलमेंट होता है, ठीक है, और भी जो भी चीजें हैं वो होता है। मतलब क्या है कि कोई केस अगर कोर्ट में चल रहा हो लंबे समय से, अब वहां पे क्या है कि आप लोग चाहते हो दो पार्टी में, पार्टी ए पार्टी बी, दोनों में कुछ सेटलमेंट करके वो केस को वहीं पे खत्म करना अगर चाहते हो, तब क्या करते हैं वो कोर्ट आपको लोक अदालत में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर लोक अदालत में सेटलमेंट हो जाता है तो आपका केस मेन कोर्ट में जाके खत्म हो जाता है। अगर मानो लोक अदालत में वो केस खत्म नहीं होता है तो वो केस फिर से वापस चला जाएगा वो कोर्ट में जहां से वो केस आया था। अब वो केस इस तरीके से चल रहा था, उसी तरीके से लंबा टाइम से खींचेगा। तो ये हो गया लोक अदालत का सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे कोई भी एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको जाने के टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट जो भी वहां पे प्रेजेंट रहेंगे उनके नाम पे, टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। आप थोड़ा सा वहां पे जांच पड़ताल कर लीजिएगा कि कौन है कौन नहीं है। अब वहां पे लिखना है कि आप कहाँ से लोन लिए हो, आपका सारा डॉक्यूमेंट लोन के ऊपर,
सारा जो है जो भी आपके पास है वो आपको लेके जाना होगा। सीधा चले जाना है मैजिस्ट्रेट जहां पे बैठा होगा, सीधा वहीं पे जाके मैजिस्ट्रेट सर से ही बात करना है, ना कि बाहर किसी ऐरे गहरे लोगों से बात करना है। अगर आप बात कर लेते हो बाहर में तो पक्का आप लोग फंस गए। मतलब किस तरीके से फंसना है कि बाहर अगर बात करोगे तो वो लोग क्या होता है कि वो जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है वही बैंक का आदमी होता है। अगर आप उनसे बात कर लेते हो तो वो लोग क्या करेगा, आपको खींच के लेके चला जाएगा। उनके जो भी तंबू बंबू खचा मतलब वहां पे बना के रखे होंगे, जो ऑफिस छोटा मोटा जो भी बैंक कोर्ट के पास जो टेंट बना के बैठते हैं वो लोग, ठीक है, कैंप बना के, तो वहां पे लेके चला जाएगा। और वहां पे लेके चला गया और आप लोगों को इस तरीके से डराएगा, आप लोग डर जाओगे और एक पेपर में आप लोगों को सिग्नेचर करवा देगा। कहीं पर भी किसी पर बोलेगी कि आप इसमें सिग्नेचर कर दो, आपका लोन ऐसे ऐसे कर देगा, सेटलमेंट कर लेंगे। तो पढ़ेंगे भी नहीं, आप सेटलमेंट कर दिए, क्या होगा, ऐसा ऐसा चीजें वहां पे लिखा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। अब बाद में क्या होगा कि आपका शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका उसमें लिखा होगा कि आपका घर वर जो भी है वहां पे आपने उसको दे दिए। इस तरीके का चीजें भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग लोक अदालत में जाना चाहते हो सेटलमेंट करने के लिए, सीधा मजिस्ट्रेट सर के पास जाइए, उनसे बात करिए, ना कि कोई भी बाहर लोगों से बात करे जो भी बैंक वाले घूमते रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग उनसे बात करिए, मजिस्ट्रेट सर से बोलिए कि मेरा जो सेटलमेंट है, इतना लोन है, मैं डिफॉल्ट कर गया हूँ, पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी जो है सेटलमेंट करना चाहता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, प्लीज आप सर सेटलमेंट करा दीजिए इस बैंक वाले से। तो सर जो है आपका और पार्टी है, पार्टी भी मतलब आप और बैंक वाले दोनों को बुलाएगा और सेटलमेंट का जो है प्रोसेस चालू होगा। वहां पे आप लोगों को आप बोल सकते हो कि मेरा इतना अमाउंट है, अब मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, मुझे पैसा मेरे पास है नहीं, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज आप मेरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए। तो अगर बैंक वाले अगर देखता है कि हाँ भाई मैं पेमेंट इतना जो भी मिल रहा है इतना लेके मैं सेटलमेंट कर लेता हूं और जो है मामला यहीं पे खत्म कर देता हूं, तो वहां पे सेटलमेंट हो गया, आपको जो है सेटलमेंट लेटर भी मिल जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन अगर वहां पे मानो कि बैंक वाले जो है डिनाई कर रहे हैं, नहीं मैं इतने में नहीं कर पाऊंगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तो वहां पे सेटलमेंट नहीं होगा। सेम तरीके से उसमें ऐसा नहीं कि अगर मानो कि आपके पास कोई नोटिस आ जाता है कि आपको बुलाया जा रहा है लोक अदालत पे, अगर आप नहीं जाते हो तो आपके साथ क्या आपके ऊपर जो है वारंटी इशू हो जाएगा, या फिर ऐसा कुछ होता है कि कोर्ट का बुलावा आया और मैं नहीं गया तो यार वारंटी इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये लोक अदालत आम जनता के लिए है, ठीक है। अगर आप जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर जाओगे तो आपको ये सोच के जाना होगा कि हाँ भाई अभी मेरे पास पैसा जितना है वो पैसा साथ में लेके जाना है, उतना ही मैं सेटलमेंट करूंगा। क्योंकि अगर सेटलमेंट के लिए वो लोग राजी हो जाता है, जितना भी अमाउंट आप लोग लेके गए हो इंस्टेंटली वहां पे सेटलमेंट होता है। एक हाथ में आपको पैसा देना होगा, एक हाथ में आपको सेटलमेंट का लेटर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मानो कि आपने बातचीत कर लिया, आपके पास पैसा नहीं है, तो वहां पे जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर सेटलमेंट का जो है दिमाग आप सोच के आप थॉट्स लेके आए हो कि सेटलमेंट करेंगे ही, तो आप लोग पैसा आप साथ में लेके जाइएगा। तो यहाँ पे ये जो क्लियर हो गया, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को जानना था, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब लोन कितना अमाउंट तक सेटल कर सकता है, आप वो बैंक से जो है निगोशिएट कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो कि बैंक का लोन अगर मानो आपका 2 लाख का लोन ओवरड्यू है, आपका बैंक वहां पे बोल रहा है कि ठीक है चलो आप 1 लाख दे दो और पेमेंट आप कर दो, तो आपके पास 1 लाख नहीं है 50,000 है, तो आप बैंक से बोलोगे कि नहीं मेरे पास 50,000 है, मैं 50,000 पर ही मैं पेमेंट कर पाऊंगा और इससे ज्यादा एक फुटी कौड़ी मेरे पास नहीं है, जो भी था मैंने सब कुछ लेके चलाया। अगर आपको सेटलमेंट करना होगा है तो प्लीज आप इसी अमाउंट में सेटलमेंट करिए, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप सरेंडर कर दीजिएगा। तो सरेंडर अगर आप कर देते हो तो वहां पे आप लोगों को कोई भी यहाँ पे जोर नहीं कर सकते कि आपको करना ही होगा, आप वहां से घर भी आ सकते हो बेफिक्र। जिस तरीके से लोन का हैरेसमेंट हो रहा था आपको उसी तरीके से जो है कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो ये सेटलमेंट अगर ऑफर आप लोगों को मिल रहा है तो यहाँ पे बैंक का जो भी पैसा उनको मिल रहा है वो चाहेगा कि भाई मुझे मिल जाए पैसा। वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी है नहीं है कि भाई 10 लाख का जो है 10,000 में आप मतलब 1 लाख का जो है 10,000 में आप सेटलमेंट कर लिए, ऐसा नहीं होता है। मानो कि 20,000 30-40,000 के आसपास जो है सेटलमेंट हो जाता है। तो ये चीज आप लोगों को जानना है और ज्यादा दिन नहीं है, 3 दिन ही बाकी है। अगर आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि आप सेटलमेंट कर लो, आप अकाउंट जो है एनपीए हो चुका है, आपका जो अकाउंट है वो 6 महीना 1 साल हो चुका है, डिफॉल्ट आप कर चुके हैं, तो आप जा सकते हो। अगर आप डिफॉल्टर नहीं हो, सिर्फ 1 ही 2 महीना अगर डिफॉल्ट कर गए हैं तो आप मत जाइए, वहां पे कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए चलते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।